विलंब से ही दीपावली की शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा, दवा पूजा, छठी मैया आप सबों का आशीर्वाद है। मित्रों, एक चुनाव बहुत विचित्र परिस्थितियों में हो रहा है। सुभाष जी हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ, उससे हमें पार्टी को बहुत चोट लगी है। और गोपालगंज से उनकी स्मृतियों को ध्यान रखते हुए उनकी पत्नी को हम लोगों ने यह अवसर दिया है। गोपालगंज भाजपा की पारंपरिक स्मृति है, इसलिए हम लोग सब लोग प्रचार करने आए हैं और यहाँ जीतेंगे। मुझे 2-3 बात अपनी ओर से कहनी है, फिर आपके जो सवाल होंगे या माननीय तारकिशोर जी को कुछ ऐड करना होगा तो करेंगे। नीतीश बाबू प्रचार करने क्यों नहीं आ रहे हैं? पटना में आज अखबारों में पढ़ा कि अस्वस्थ है। भगवान करे जल्दी स्वस्थ हो जाए, हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वैसे कल पटना में चित्रगुप्त पूजा में वो दिखाई पड़े थे, भगवान का आशीर्वाद देते हैं। मैं इससे अधिक कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जल्दी स्वस्थ हो जाए। सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जो नए पार्टनर हुए हैं, नीतीश बाबू का 2 साल का चलता है संबंध का टेन्योर पीरियड, वो भी तो 2 ही महीने में मामला खटपट शुरू हो गया है क्या? हमारे जीतन राम मांझी का वक्तव्य जो आया, वो तो बहुत क्लोज है नीतीश बाबू से, और उनका कहना कि नहीं आप लौट चले, आपने भी सुना, इसका अभी तक जवाब नहीं आया है। ये एक विशुद्ध स्वार्थी संगठन है जिसकी बुनियाद में है कि लालू प्रसाद का दबाव है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, मेरे बेटे को, और आप जाके दिल्ली में राजनीति करो। नीतीश बाबू पर जो दबाव पड़ रहा है, ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कितना दबाव पड़ रहा है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हुए जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, तो उनको परेशानी हो रही है। देखो मित्रों, एक समाज का वसूल है, अप्राकृतिक संबंध लंबा नहीं चलता। राजनीति का भी यही वसूल है, अप्राकृतिक संबंध लंबा नहीं चलता। अभी मैं वकीलों से बात कर रहा था, नीतीश बाबू कब लालू जी को छोड़े थे? चारा घोटाले का जब शुरू हुआ था भ्रष्टाचार, याद है ना आपको? फिर वो बीजेपी में आए, फिर एनडीए में आए, फिर अटल जी की सरकार में मंत्री बने, फिर रेल मंत्री, फिर कृषि मंत्री, फिर रेल मंत्री, फिर 2005 में बीजेपी के कंधों पर मुख्यमंत्री बने, जबकि उनकी पार्टी के लोग नहीं चाहते थे वो बने, और फिर छोड़ के चले गए, और 2 साल रहे, अब फिर छोड़ के आ गए। तो ये अप्राकृतिक रिश्ता कब तक चलेगा पता नहीं है, लेकिन हमें इस रिश्ते के कारण बहुत पीड़ा हो रही है। और 3 मैं बातें साफ साफ कहना चाहूंगा। बिहार में खौफ है कि नहीं? आप लोग गोपालगंज के पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, गोपालगंज में भी 2-3 दिनों में क्या क्या हुआ है, कितने मर्डर हुए खुलेआम। मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि अब बिहार में लोग पूंजी निवेश करने की बात तो दूर, अपना व्यापार समेटने के लिए परेशान हो रहे हैं। ये स्थिति है बिहार की। ये क्या क्या नीतीश बाबू आपने ये किया, क्या आपने, ये हम जानना चाहते हैं। और इससे अधिक बिहार आज देश की सुरक्षा के लिए चिंता बन रहा है। बिहार पीएफआई का एक केंद्र बन रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात। और जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया गया, नीतीश कुमार खामोश क्यों थे? आप मुझे बताइए, क्या उनका फर्ज नहीं था? अगर फुलवारी शरीफ में और मोतिहारी में और उत्तर बिहार में नेपाल के बॉर्डर पर पीएफआई की गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो क्यों बढ़ी? वो मुख्यमंत्री भी थे और बिहार के गृह मंत्री भी थे। और जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया गया तो खामोश क्यों है?
तेजस्वी बाबू तो कुछ नहीं बोलते हैं और बोलेंगे भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी बिहार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का कारण नहीं बनने देगी। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, विल नॉट अलाउ इट। और ये मुद्दा हम गोपालगंज के चुनाव में उठाएंगे, बताएंगे एक एक वोटर को कि बिहार की जो गंभीर चिंता है इसका जवाब देना जरूरी है। और ये बात हम बहुत गंभीरता से आपके साथ कहना चाहते हैं। आज आप देखिए पीएफआई की जो जड़ें दिखाई पड़ रही हैं, किस तरह से उग्रवाद को बढ़ाया जा रहा है, ये सारी बातें हम जानते हैं। तो मित्रों, हम इस चुनाव को सुभाष बाबू के लिए एक स्मरण और विनम्र श्रद्धांजलि दोनों रूप में देखते हैं। हम लोग के मित्र थे, नेता थे हमारी पार्टी के, जितना गोपालगंज के प्रति उनका समर्पण रहता था हम लोग जानते हैं। और यहाँ की जनता को एक बहुत सहानुभूति का भाव है। और दूसरी बात, जिस तरह से एक अप्राकृतिक रिश्ता बनाया गया है, बिहार की राजनीति को स्वार्थ, अमर्यादा और राजनीतिक बेशर्मी की पराकाष्ठा पर ले जाया गया है, उसका उत्तर भी गोपालगंज है। और तीसरी बात यह है कि अभी गुजरात का चुनाव है, वहां भी जीतेंगे, हिमाचल का चुनाव है, वहां भी जीतेंगे, और 24 का लोकसभा भी जीतेंगे। आज हम गोपालगंज इस संकल्प के साथ लड़ रहे हैं कि 25 में विधानसभा का चुनाव होगा तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार की जनता को बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की अगुवाई की सरकार की बहुत प्रतीक्षा है। और सही में आज हम नॉर्थ ईस्ट में हर जगह पहुंच गए। क्या आसाम, क्या मणिपुर, क्या नागालैंड, क्या अरुणाचल, क्या त्रिपुरा, बाकी पूरे उत्तर भारत की पट्टी, मध्य भारत की पट्टी, पहाड़ों की पट्टी, क्या हिमाचल, क्या उत्तराखंड, क्या हरियाणा, क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र, आगे बंगाल भी जीतेंगे। अगला चुनाव जब भी होगा बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। बिहार हम लोगों ने नीतीश कुमार को बहुत ढोया है, अब हमने उनको नमस्ते कर दिया है, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से। और हमारे राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, पूर्णिया में घोषणा भी कर दी है। इसलिए अब दोनों कितना बिहार को चलाते हैं और कितना बिहार को जीते हैं, ये मैं दोनों के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन अप्राकृतिक रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। कब बीच में कोई डाइवर्शन आ जाएगा और कहां कोई बम आ जाएगा, ये पता नहीं है। मित्रों, इसी दृष्टिकोण से मैंने कहा कि आप लोगों से एक बार बात कर लूं। आप लोगों का पुनः अभिनंदन। हमें आपसे मिलकर बहुत